हेलो, गुड मॉर्निंग। Okay. Today we'll going to start the new chapter. That's the coordination compounds. Okay. लास्ट टाइम हमने डी एंड एफ ब्लॉक देखा है। इसके अलावा उसके कुछ पीवाईक्यूज किए हैं। और जैसे मैंने आपको कल बोला था कि उन पीवाईक्यू के साथ साथ मैंने लास्ट 3 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है वो भी वहां पे अपलोड किए, विद सॉल्यूशन अपलोड किए हैं। तो भले ही आपको अगर सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट उसके ऊपर एटलीस्ट 1 से 2 और लोग आपको करना है। ओके, मतलब मे भी दिसंबर एंड को किया तो भी चल जाएगा। ओके, मतलब एग्जाम से पहले थोड़ा करेंगे तो उसका डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि अगर ऐसा कंसिडर करते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेटली 10% क्वेश्चन या 20% क्वेश्चन अगर उस टाइप के रिपीट अगर होंगे, ओके, तो उसमें आपको थोड़ी हेल्प होगी। ओके, और 10 to 20 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन भी हम लेते हैं तो दैट विल यूज अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स। ओके, आपको 20 मार्क्स वहां पे मिलेंगे। ओके, तो बस उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। ओके, अभी देखो जैसे जो अपना नया चैप्टर है दैट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इट इज अगेन रिलेटेड टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट के रिलेटेड। ओके, जैसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने देखा है, क्या देखा है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखा है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन से है? एक है कोवालेंट, दूसरा है आयोनिक, तीसरा है कोवालेंट डेटिव, या उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ओके, ये बेसिकली एग्जैक्टली कौन बनाता है, कैसे बनाता है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या होता है, या कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड मतलब क्या होता है? जहां पे अनइक्वल शेयरिंग होता है, क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। अब सवाल है कि अनइक्वल शेयरिंग मतलब क्या है? एक बॉन्ड बनाने के लिए वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। क्या? एक बॉन्ड बनाने के लिए वहां पे क्या लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एलिमेंट वहां पे देगा, क्या? दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एलिमेंट वहां पे देगा तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और ये बेसिकली किसमें होता है? जिसके पास वैकेंट और बैटल होता है। क्या होता है? जिसके पास वैकेंट और बैटल होता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा। ओके, अदर देन द बॉन्डिंग, या उसको हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां पे हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि केमिकल बॉन्ड्स बेसिकली 3 इसमें डिवाइड होते हैं: कोवैलेंट, आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट। और कोवैलेंट में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए देगा, एक इलेक्ट्रॉन बी देगा। ओके, कोऑर्डिनेट में क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय वन एलिमेंट। और एक एक एग्जांपल भी दिए, देखो HCl दिया है, NaCl दिया है, NH4 प्लस दिया है। उसके बाद में जैसे कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेते हैं, सपोज हमने NH3 ले लिया। NH3 जो है उसके पास एक लोन पेयर है। क्या है? एक लोन पेयर है। एंड जो हाइड्रोजन है, क्या? जो हाइड्रोजन है उसके पास वैकेंट और बैटल है।
ओके, ये जो लोन पेयर है, ओके, ये किसको देगा? वो H प्लस को देगा। और अगर H प्लस को देता है, क्या H प्लस को देता है, तो वो वहां पे NH4 प्लस बनाता है, उसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं। ओके, इसके अलावा जो डोनर है वो वहां पे लेविस बेस बोलता है, एंड जो एक्सेप्टर है उसको हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वहां पे वो हम क्या करते हैं? वहां पे कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। ओके, अभी देखो जैसे कि ये अगर हम लेते हैं, क्या ये अगर लेते हैं, मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, या अगर हम सॉल्ट्स अगर लेते हैं, या ये अगर लेते हैं, तो बेसिकली उसमें दो टाइप्स लेते हैं। क्या लेते हैं? दो टाइप्स लेते हैं। अब ये दो टाइप्स एग्जैक्टली क्या है? ओके, अभी देखो जैसे कि अगर हम सॉल्ट्स लेते हैं, क्या लेते हैं? सॉल्ट्स अगर लेते हैं, तो सॉल्ट्स में बेसिकली दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। ओके, एक है डबल सॉल्ट और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसे कि सपोज हमने डबल सॉल्ट में KCl MgCl2 6H2O, दैट्स द कार्नालाइट ले लिया, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में K4 FeCN6 ले लिया। अब देखो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, वो ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उससे हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? उसी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जैसे कि डबल सॉल्ट ले लिया, पानी में डाल दिया, वो वहां पे जितने वहां पे आयंस बना सकता है वो वहां पे आयंस बनाएगा। ओके, मतलब जैसे कि आपको देखने के बाद यहाँ पे दिखेगा KCl है मतलब K प्लस और Cl माइनस बनाएगा, MgCl2 है मतलब Mg+2 एंड Cl माइनस बनाएगा। ओके, क्या मतलब जैसे पानी में डाल देंगे वो दे विल गेट सेपरेटेड। ओके, और सेपरेट अगर हो जाते हैं, और अगर सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन वही अगर कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड अगर ले लेते हैं, जैसे कि K4FeCN6, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, ये क्या इंडिकेट करता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? और उसको अगर हमने पानी में डाल दिया, तो इट विल डू नॉट फॉर्म द आयंस, वो वहां पे आयंस नहीं बनाता है। क्या वो वहां पे आयंस नहीं बनाता है? तो देखो सबसे पहले अगर हम एडिशन कंपाउंड्स अगर लेते हैं, देखो द एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली बट ब्रोकन इनटू individual constituents when dissolved in water are called as a double salt. These are called as a लैटिस कंपाउंड। लैटिस कंपाउंड भी हम उसको बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल जो है, एटम्स और आयंस फॉर्म अ larger number of compounds in which ions and neutral group are bonded to the metal atom ion through the covalent bond coordinate। ओके, और एडिशन मतलब क्या होता है? बेसिकली टू और मोर इंडिपेंडेंट स्टेबल कंपाउंड्स कंबाइन आइदर फिजिकल और केमिकल, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, आर कॉल्ड एज अ एडिशन कंपाउंड। उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड वहां पे बोलते हैं। ओके, तो देखो जैसे कि अगर हम ये लेते हैं, फ्यू एग्जांपल्स अगर लेते हैं, ओके, तो डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स है वो अगर ले लेते हैं, ओके, तो एग्जैक्टली क्या क्या है लेवल। ओके, जैसे कि अगर सॉलिड स्टेट में अगर हमने वो क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट ले लिया। ओके, तो ये होता है, एंड डिसोसिएशन के बाद ये बनता है। वही ये अगर लेते हैं तो K4FeCN6। अभी देखो, जब भी आप ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देखोगे ना, ओके, हमेशा ये याद रखना है कि इसको स्प्लिट नहीं करना है। क्या? अब इसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं। एंड दिस इज पर्टिकुलरली, अब देखो ये जो काउंटर आयन है ये पॉजिटिव है,
ओके, इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, मतलब ये जो आयन है ये एक एनायन है, क्या है, एनायन है। ओके, तो अगर हम डबल सॉल्ट लेते हैं तो द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट इज सेम एज देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। वही अगर प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट आयन, वहां पे अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, और मे नॉट बी आयोनिक, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट डेफिनेटली इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसका वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। एंड अगर हम एडिशन प्रोडक्ट अगर लेते हैं या डबल सॉल्ट अगर लेते हैं तो विच हैज अ नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी मतलब जितना वैलेंसी वो नॉर्मली शो करता है उतना ही वैलेंसी वो शो करेगा। लेकिन वही अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर लेते हैं तो उस केस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज वहां पे लेते हैं, क्या लेते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी वहां पे लेते हैं। ओके, एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने B12 ले लिया, अब B12 मतलब क्या है, जिसमें क्या है, कोबाल्ट है। ओके, अब ये जो बॉन्ड ये बना रहा है, ये जो कोबाल्ट जो बॉन्ड बना रहा है ना, ये सब के सब क्या है, दे आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, ये ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहाँ पे क्या बनाते हैं, दैट्स द कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स जो है वो वहाँ पे बनाते हैं। उसके अलावा हीमोग्लोबिन अगर लेते हैं, मतलब हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें भी Fe होता है, अगेन इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। उसके उसके अलावा क्लोरोफिल अगर लेते हैं तो मैग्नीशियम में क्या होता है, दैट्स द ग्रीन कलर होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, एंड दैट्स अगेन ड्यू टू द मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा है। ओके, आप बोलोगे सर अभी तक तो आप यही बोल रहे थे कि भाई ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं। ओके, फिर मैग्नीशियम कैसे क्या अचानक से बना रहा है। ओके, तो बेसिकली ये याद रखना है अपने को, मतलब जो वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर सकता है वो वहां पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बना सकता है। ओके, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्लोरोफिल अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, दैट्स मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम उसी की वजह से वहां पे क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर। ओके, तो देखो सबसे पहले ये जो ये है क्या बोलते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, दैट्स अल्फ्रेड वर्नर। ओके, इसको हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। और ये जो है ये कुछ इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। ओके, तो मेटल पजेस टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, मतलब जो मेटल होता है हमारा उसको दो टाइप्स के वैलेंसीज होते हैं, एक को बोलते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयोनाइजेबल होता है, एंड जो होता है सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयोनाइजेबल होता है। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी जो है नंबर ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स वो कितने बना रहा है वो होता है, एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। वही सेकेंडरी वैलेंसी अगर लेते हैं तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने वो बना रहा है वो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने मतलब जब अल्फ्रेड ने वहां पे जो कॉम्प्लेक्स लिया था वो किसका लिया था, सीओ COCl2.6H2,
COCl2.6NH3 का कॉम्प्लेक्स लिया था। ओके, मतलब यहाँ पे जब हम इसको सपोज इसने ये जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, क्या ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का सपोज हमने क्या ले लिया, ये फॉर्म ले लिया CONH3 6 टाइम्स +3 एंड 3Cl माइनस या Cl थ्राइस। ओके, तो उस हिसाब से क्या, उस हिसाब से ये यहाँ पे 3Cl माइनस डिसोसिएट कर रहा है। और इसमें अगर हमने AgNO3 अगर ऐड कर दिया, क्या कर दिया, AgNO3 अगर ऐड कर दिया, तो इट विल गिव AgCl। ये यहाँ पे क्या बनाता है, AgCl बनाता है। और AgCl बनाता है तो ये AgCl यहाँ पे प्रिसिपिटेट आउट होता है। क्या प्रिसिपिटेट आउट होता है, मतलब इट विल फॉर्म अ सॉलिड। और अगर ये सॉलिड बनाता है, क्या बनाता है, ये सॉलिड अगर बनाता है, ओके, तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे मॉलिक्यूल में 3Cl ऐसे हैं जो यहाँ पे आयोनाइज फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, या वो आयंस बना रहे हैं। ओके, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 4 होंगे। कौन से, देखो ये प्लस वाला एक एंड माइनस वाले 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, वैसे ही अगेन ये वाला अगर देखते हैं तो CONH3 5 टाइम्स Cl, ओके, +2Cl। ओके, तो ये एक आयन बनाएगा और ये 2 आयन बनाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस जो Cl के साथ रिएक्ट करेंगे वो 2 होंगे। ओके, या Cl जिसके साथ रिएक्ट करेगा वो 2 होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में 3 होंगे। और यहाँ पे 2 है, अगेन यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे भी 0 है। ओके, अब देखो यहाँ पे जितने आयंस होंगे उतनी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या, जितने आयंस होंगे उसकी उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब देखो इन तीनों में, ऊपर के तीनों में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, इसकी होगी। उसके बाद में ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और इस ये क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। कंडक्टिविटी मतलब क्या, दैट्स अ कैपेसिटी, या वो एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पे पास कर रहा है। और अगर कितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कंडक्टिविटी बोलते हैं। एंड जो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल है कैन वेरी, मतलब वो वेरी हो सकती है। ओके, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज सेम रहती है। ओके, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा बता सकता है, और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, मतलब +2 +3 +4 +5, मतलब सपोज अगर हम मैग्नीज का एग्जांपल ले लिया, तो मैग्नीज अप्रोक्सीमेटली +2 से लेके +7 तक शो करता है। क्या करता है, +2 से लेके +7 तक शो करता है। और अगर ऐसा है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वो देखते हैं। उसके बाद में एवरी मेटल हैज अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब हर एक मेटल वहां पे प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी वहां पे ऑक्यूपाई करता है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बेसिकली पॉजिटिव या निगेटिव होती है। ओके, मतलब कैटायंस या एनायंस ले सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी निगेटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं। बस कंडीशन एक है वहां पे, इसके लिए क्या, ये जो सेकेंडरी है, इसके लिए और एक कंडीशन है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास अगर होगा, तो वो वहां पे इजीली सेकेंडरी वैलेंसी शो कर सकता है। मतलब अगर किसी के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो वहां पे सेकेंडरी वैलेंसी शो नहीं करेगा। ओके, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी तभी बोल सकते हैं जब वो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पे बनाएगा, अदरवाइज नहीं बोल सकते। ओके, उसके बाद में ये जो है, इसको बेसिकली हम लिगैंड बोलते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में या जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, उसको हम लिगैंड बोलते हैं। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको मेटल बोलते हैं। और ये जो है, ये 3Cl माइनस जो है, इसको हम काउंटर आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसीज डॉटेड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी हम प्लेन लाइन से इंडिकेट करते हैं। और ये जो एरो दिया है, ये हम बीच में भी दे सकते हैं, और यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंडिकेट करता है। ओके, तो ये जो है, ये आयनेशन स्फीयर है बाहर वाला, और अंदर वाला जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो जितने हैं वो सभी के सभी एग्जांपल्स के स्ट्रक्चर वहां पे शो किए हैं। ओके, क्या स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे शो किए हैं। ओके,
ओके जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CuNH3 6 टाइम्स +3 +3Cl- 4 आयंस है, लेकिन इसका कलर येलो है। वही अगर ये ले लेते हैं तो ये भी 3 आयंस बना रहा है, लेकिन पर्पल है, ग्रीन है या वायलेट है। ओके, लेकिन ऐसा क्यों? क्या ऐसा क्यों? क्योंकि इनका अरेंजमेंट भी उतना ही वहां पे अफेक्ट करता है। ओके, जैसे कि इनका ये जो है लास्ट टू जो है, ये यहाँ पे केमिकली वहां पे सेम है, लेकिन वो कलर जो है वायलेट, सॉरी, वायलेट एंड ग्रीन है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट। ओके, क्या? बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट। ओके, जैसे आपने स्टेरियो केमिस्ट्री देखा है, देखो स्टेरियो केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम। ओके, या ऑप्टिकल एक्टिविटी भी हमने देखा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, वहां पे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है या जो भी लाइट वाले जो इफेक्ट्स है, वो वहां पे शो करते हैं। ओके, और अगर वो शो करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हम वहां पे डिसाइड करते हैं। ओके, अभी वो तो हमें नेक्स्ट 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 इसमें देखना ही है एग्जैक्टली वो आइसोमेरिज्म वगैरह कैसे शो करते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अंदर के जो पर्टिकुलरली डोनर है उसको हम लिगैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगैंड्स बोलते हैं। उसके बाद में सम ऑफ ये जो है, क्या सम ऑफ ये जो है, ओके, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। ये जो है +3 जो है वो क्या होता है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स होता है। एंड CO जो है वो क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है, जो वहां पे वैकेंट और बैटल प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। और अगर वैकेंट और बैटल प्रोवाइड करने का काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वहां पे बोलते हैं। ओके, उसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर लेते हैं तो वही दैट्स द एंटिटी और विद द सेंट्रल एटम बॉन्डेड विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो CL है, ये डॉटेड से भी रिप्रेजेंट किया है और प्लेन से भी रिप्रेजेंट किया है। मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी भी है और सेकेंडरी वैलेंसी भी है। ओके, मतलब समटाइम्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके, एक ही स्पेसीज दोनों का काम कर सकती है। ओके, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट विल नॉट, सॉरी, हाँ उल्टा हो गया। जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट विल एक्ट लाइक प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी वहां पे एज इट इज प्राइमरी ही की तरह ही काम करते हैं। ओके, तो सेंट्रल एटम अगर लेते हैं तो जो वहां पे वैकेंट और बाटल प्रोवाइड करेगा उसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। उसके अलावा वो इट विल एक्ट लाइक अ लेविज एसिड। ओके, लेविज एसिड मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का वो काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का वो काम करता है। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स द लेविज एसिड बोलते हैं। ओके, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड से देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ अलग अलग टाइप के लिगैंड्स है, लेकिन उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरियाज लगाए हैं। क्या क्राइटेरियाज लगाए हैं? तो जो लिगैंड्स है, क्या लिगैंड है? लिगैंड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अगर हम कोई भी लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। क्या? कोई भी अगर लेते हैं तो मतलब अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिगैंड्स बोलते हैं। तो जो लिगैंड्स है बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, ओके, न्यूट्रल, पॉजिटिव, निगेटिव, ये 3 टाइप। क्या है? 3 टाइप है। उसके बाद में उसके बाद में जैसे कि अगर पॉजिटिव लिगैंड लेते हैं तो ये बेसिकली 3 है। देखो दैट्स हाइड्रो जीनियम आयन, ओके, NH2 NH3, या नेम जो होता है एक्चुअल में उसका दैट्स हाइड्रा जीनियम होता है। ओके, उसके बाद में नाइट्रोसोनियम एंड नाइट्रोनियम। ओके, नाइट्रोसोनियम मतलब सोनियम आयन मतलब NO+ एंड नाइट्रोनियम मतलब NO2+ आयन वहां पे होता है। तो ये सभी के सभी क्या है? पॉजिटिव लिगैंड्स हैं। ओके, वही अगर ये अगर ले लेते हैं तो ये निगेटिव लिगैंड्स है। देखो जैसे कि
ये जो है दैट्स द साइनो है, या नाम जो है उसका साइनाइड आयन है, लेकिन हम इसको साइनो बोलते हैं। हलाइड आयन को हेलो बोलते हैं, हाइड्राइड आयन को हाइड्रिडो बोलते हैं। ओके, मतलब ओ लगाते हैं, अगर निगेटिव है तो ओ लगाते हैं। ओके, ये सभी के सभी अगेन आपको याद रखने हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर में आपको इस्तेमाल करना है। ओके, उसके बाद में कुछ न्यूट्रल है। न्यूट्रल के लिए कुछ स्पेसिफिकली स्पेशल नॉमेनक्लेचर वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया के लिए अमाइन इस्तेमाल किया जाता है, वाटर के लिए एक्वा या एक्वो इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ के लिए नाइट्रोसाइल इस्तेमाल किया जाता है, सीओ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके लिए कार्बोनिल इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद में ट्राई थायोकार्बोनिल अगर लेते हैं तो सी एस, दैट्स थायोकार्बोनिल से फॉस्फीन। ओके, तो इस तरीके के कुछ न्यूट्रल है, दैट्स ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। C6H5 3 टाइम्स P, दैट्स ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। थायोयूरिया, थायोयूरिया, पिरिडीन, पिरिडीन। ओके, ये यहाँ पे क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स। ओके, अगेन कुछ एडिशनल एग्जांपल है, देखो पिरिडीन है, बाइडेंटेड। अब देखो, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन सेकंड जो है एग्जैक्टली मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड है, या पॉलीडेंटेड भी ले सकते हैं। अब मोनोडेंटेड मतलब अगर एक डोनर एटम होगा तो हम उसको मोनोडेंटेड बोलते हैं, एक से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे तो उसको हम बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड इस तरीके से उसको बोलते हैं। ओके, जैसे कि ऑक्सैलेट आयंस अगर लेते हैं तो जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका अगर हम एनायन एनायंस अगर लेते हैं तो विच इज बाइडेंटेड। वही अगर ग्लाइसिनेट आयन अगर ले लेते हैं, ओके, दैट्स NH2 एंड CO माइनस, दैट्स अ बाइडेंटेड होता है। ओके, वही अगर डाई इथिलीन ट्राई अमाइन अगर हम लेते हैं तो दैट्स अ ट्राइडेंटेड होता है। ओके, हेक्साडेंटेड में इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटेट जो है वो हेक्साडेंटेड है। क्या है? हेक्साडेंटेड है, जहाँ पे वो 6 बॉन्ड्स वहां पे बनाता है। तो जो हमने अभी जो डिस्कस किया वही है, देखो। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब वहां पे कितने डोनर एटम्स है, क्या कितने डोनर एटम्स है। तो पॉजिटिव में तो है नहीं, निगेटिव में मोनोडेंटेड पॉलीडेंटेड है, न्यूट्रल में भी मोनोडेंटेड पॉलीडेंटेड। ओके, मतलब कितने डोनर, एक ही मॉलिक्यूल में कितने डोनर हो सकते हैं, ये मोनोडेंटेड के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में ये जो है निगेटिव लिगेंड पॉलीडेंटेड है, जैसे कि बाइडेंटेड में ऑक्सैलेट, एसिटो एसिट एसिटोनिएट, ग्लाइसिनेटो। ओके, उसके बाद में पेंटाडेंटेड में इथिलीन अमाइड ट्राई एसिटेट। उसके बाद में हेक्साडेंटेड में EDTA। ओके, क्या हेक्साडेंटेड में EDTA। ओके, इसके अलावा बस इतने एटलीस्ट एग्जांपल हमें याद रखने हैं, बाकी हो रहे या ना रहे। ओके, टेट्राडेंटेड, दैट्स अ ट्राइइथिलीन टेट्रामाइन। ओके, न्यूट्रल। ओके, अभी देखो एम्बिडेंटेड या चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। एम्बिडेंटेड मतलब क्या होता है, देखो, अगर सपोज हम ये NO2 अगर ले लेते हैं, एम्बिडेंटेड मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डोनर है, लेकिन एक से ज्यादा डोनर होने से दोनों डोनेट नहीं करने वाले, उसमें से एक ही डोनेट करेगा। क्या? डोनेट एक ही करेगा। जैसे कि अगर NO2 माइनस ले लेते हैं तो इसमें नाइट्रोजन भी डोनर है और ऑक्सीजन भी डोनर है। ओके, और अगर नाइट्रोजन डोनर है तो नाइट्रीटो N बोलेंगे। ओके, एंड ऑक्सीजन डोनर है तो नाइट्रीटो O बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो O बोलेंगे। क्लियर है? ओके, मतलब नाम से हमें पता चलेगा कि उन दोनों में से डोनर कौन सा है, लेकिन एट ए टाइम दोनों में से एक ही डोनर होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद में that's two donor atom but only one of them will form the coordinate bond at the
time with the central atom called as a ambidentate ligand. उसी को हम ambidentate ligands बोलते हैं. ओके जैसे कि अगर ये कुछ एग्जांपल्स है, अगेन ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि NO2 माइनस SCN CN. ओके क्या CN. उसके बाद में चिलेटिंग मतलब क्या होते हैं. अब ऐसे लिगेंड्स जो वहां पे क्या करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज ए चिलेट्स. क्या बोलते हैं उनको, हम क्या बोलते हैं, चिलेट्स बोलते हैं. या चिल मतलब ये ग्रीक वर्ड है. क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें हम क्या क्या उसको क्या कंसिडर करते हैं, दैट्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कंसिडर करते हैं. और इसमें जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड है, ओके वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जैसे कि अभी ये देखो चिलेट पता है, एक स्मॉल चिलेट, ये ग्लाइसिनेटो है. क्या ग्लाइसिनेटो है. ये कितने मेंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, 1 2 3 और 4, 4 मेंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है. और अगर 4 मेंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, चिलेट्स बोलते हैं. उसके बाद में EDTA अगर लेते हैं तो ये हेक्साडेंटेड है, जो यहाँ पे 6 अलग अलग एलिमेंट से वो वहां पे बॉन्ड्स बनाता है. जैसे कि ये ऑक्सीजन क्या, देखो डोनर कौन से, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन. ओके मतलब टोटल यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, टोटल 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन है. क्या, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन है, जो कि वहां पे क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पे बना रहे हैं. और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बेसिकली हम हेक्साडेंटेड है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स द EDTA. या ये अगेन 6 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स वहां पे वो बनाएगा. मतलब जितना डेंटिसिटी होगा, क्या जितना डेंटिसिटी होगा उतने वो वहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स वहां पे बनाएगा. क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स वहां पे बनाएगा. ओके अभी देखो, सेकेंड जो चीज है दैट्स द नोमेनक्लेचर. ठीक है, मतलब ये तो हमने देख लिया कि भाई एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं. ओके अभी जो हमें देखना है दैट्स द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और जैसे हमारा एक एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि पहले हम फर्स्ट नेम लिखते हैं, उसके बाद में मिडिल नेम, या उसके बाद में सरनेम लिखते हैं, या अलग अलग फॉर्मेट से अलग अलग रीजन के हिसाब से. ओके तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, उनका नोमेनक्लेचर करना है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने लिगेंड्स अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं. जैसे कि PTCl6-2 अगर लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6. वही अगर NiNH3 4 टाइम्स अगर ले लेते हैं तो दैट जो NH3 4 टाइम्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दैट्स तो 4 होगा. ओके वही सेंट्रल स्क्वायर, ये सब ये है क्या बोलते हैं, डेफिनेशंस है. ओके अब होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. अगर जो लिगैंड्स हैं वो लिगैंड सभी के सभी सेम टाइप के अगर लिगैंड्स हैं तो हम उसको होमोलैप्टिक लिगैंड्स बोलते हैं. और हेट्रोलैप्टिक मतलब क्या होता है, अगर वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड वहां पे होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक लिगैंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक लिगैंड बोलते हैं. एंड कॉम्प्लेक्स आयन जो है, जब हम वहां पे जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं. ओके जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 2 है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया. इधर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स H2O 1 एंड NH3 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया. ओके उसके बाद में ये एक कॉन्सेप्ट है, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. और ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसे एग्जैक्टली क्या इंडिकेट करते हैं कि एग्जैक्टली उस मेटल आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है. ओके और अगर इलेक्ट्रॉन्स नोबेल गैस के बराबर अगर होंगे तो इट विल शोज अ मोर स्टेबिलिटी. क्या, मोर स्टेबिलिटी. और अगर मोर स्टेबिलिटी है तो वहां पे हम वहां पे कंसिडर करते हैं. तो देखो सबसे पहले जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला जो है, that's the Z minus oxidation number of metal plus
टू इंटू नंबर ऑफ डोनर एटम। ओके, मतलब उस लिगैंड में कितने डोनर एटम है वो हम वहां पे लेंगे, एंड उसके मल्टीप्लीकेशन में लेंगे नंबर ऑफ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस कर देंगे, एंड जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हैं वो वहां पे हम लेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब देखो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हमने देखा दैट्स CONH3 6 टाइम। ओके, अब ओके, जैसे कि अगर CONH3 6 टाइम्स Cl3, तो Cl के ऊपर -1 मतलब -3 चार्ज है, और इसके ऊपर +3 चार्ज है। ओके, अब NH3 जो है ये हमारा न्यूट्रल लिगैंड है, और न्यूट्रल लिगैंड है तो CO के ऊपर चार्ज कितना होगा, +3, क्या होगा, +3 ऊपर। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 27, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। ओके, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम सम करेंगे तो 36 आता है, और अगर 36 है तो दैट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। और अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी का भी नोबेल गैस के बराबर अगर होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम स्टेबल कंसिडर करते हैं या स्टेबल मानते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेबल मानते हैं। उसके बाद K4FeCN6, K4FeCN6 में अगेन Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एटॉमिक नंबर जो है वो Z है। ओके, या एटॉमिक नंबर Z जो है वो 26 है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 26 -2 +12 मतलब अगेन 36 आता है। ओके, या समटाइम्स यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा यहाँ पे x। ओके, और x का वैल्यू पूछेंगे, क्या x का वैल्यू पूछेंगे। तो अब देखो CO जो है ये हमारा न्यूट्रल लिगैंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल 28 है, और 28 है, तो आपको ये देखना है कि 28 से के आगे का जो इनर्ट गैस एलिमेंट है वो कौन सा है। तो अपने को पता है वो 36 वाला क्रिप्टॉन है, तो यहाँ पे उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब उसने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताना चाहिए, 4 बताना चाहिए, मतलब 4 अगर बताएगा तो वो ऑटोमेटिकली 8 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते 26 प्लस, सॉरी 28 प्लस 8 मतलब 36 हो जाएगा, और 36 अगर होता है तो तो वो वहां पे क्या करेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, उसका जो भी एटॉमिक मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होंगे, उतने बराबर होंगे, क्या होंगे, उतने बराबर। ओके, उसके बाद में सेकंड जो है दैट्स द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की अगर बात करते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर वहां पे करना है। ओके, तो आ, देखो, ओके, तो अभी देखो ये जो है,
सीधा सीधा एक काम कर देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का जो अरेंजमेंट होता है, अब देखो, सबसे पहले कैटायन, उसके बाद में, अब देखो, कैटायन और एनायन इन दोनों में सिर्फ एक ही होता है। और एक्चुअली ये जो कैटायन एंड एनायन है कॉम्प्लेक्स के बाहर के, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स अ काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं। और ये जो काउंटर आयन है, क्या ये जो काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन वहां पे क्या होते हैं, मतलब दोनों में से एक ही वहां पे होंगे। ओके, कैटायन अगर ले लेते हैं तो ये एनायन वाला पार्ट है, एनायन वाला लेते हैं तो ये कैटायन वाला पार्ट है। कभी भी कैटायन और एनायन कभी भी साथ में नहीं होंगे। ओके, तो ये बेसिकली अरेंजमेंट है। तो जो कैटायन होगा, ओके, इसका जो कुछ भी नाम होगा वो सेम एज इट इज इस्तेमाल करना है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का हमको चेंज नहीं करना है। ओके, क्या मतलब, सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, कैटायन का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? कैटायन का लिखेंगे। ओके, उसके बाद में क्या, उसके बाद में, उसके बाद में हम लिगैंड्स का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? लिगैंड्स का नाम लिखते हैं। उसके बाद में क्या क्या करते हैं हम, मेटल का नाम लिखते हैं। ओके, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड लास्टली क्या लेते हैं? एनायन लेते हैं। क्या लेते हैं? एनायन लेते हैं। अगेन कैटायन और एनायन, इनके नाम में किसी भी तरीके का अपने को कोई भी चेंज नहीं करना है। क्या? कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके, तो जैसे कि अगर सपोज लिगैंड में तीन टाइप्स है, लिगैंड में तीन टाइप्स कौन से हैं? एक है पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए हम IUM इस्तेमाल करते हैं। ओके, दूसरा जो लिगैंड है वो निगेटिव लिगैंड है, उसके लिए, अब ये जो है ये सफिक्सेस है, हाँ, ये क्या है? सफिक्सेस है। पॉजिटिव होगा तो IUM, ओके, निगेटिव होगा तो ओ इस्तेमाल करते हैं। एंड जो न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल जो है, उनके लिए हम कुछ स्पेशल इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल इन द सेंस, जैसे कि वाटर है, क्या, जो वाटर है, वाटर के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एक्वा इस्तेमाल करते हैं। क्या? एक्वा इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो, अगर हम कॉम्प्लेक्स आयन अगर ले लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉम्प्लेक्स आयंस अगर ले लेते हैं, ओके, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो एग्जैक्टली किस टाइप का है, क्या किस टाइप का है? ओके, किस टाइप का है मतलब, अगर इसमें बस एक चीज याद रखना है, जो कॉम्प्लेक्स है, क्या कॉम्प्लेक्स अगर वहां पे आयनाइनिक होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अगर एनायनिक होगा, ओके, बस एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक होगा तो बस एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे आपको मेटल को ATE सफिक्स इस्तेमाल करना है। क्या? ATE सफिक्स इस्तेमाल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो भी हम फाइंड आउट करते हैं वो, एंड एज इट इज एनायन, इसको आपको रोमन नंबर में लिखना है। क्या लिखना है? रोमन नंबर में वहां पे लिखना है। ओके, तो दिस इज बेसिकली फॉर्मेट ऑफ द नोमेनक्लेचर। इसमें अगर कोई पार्ट नहीं होगा तो हमें उसको स्किप करना है। जैसे कि अगर कैटायन की जगह सिर्फ एनायन अगर होगा तो कैटायन की जगह कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है। ओके, जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या? लिगेंड जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड उसके बाद ही हम वहां पे एनाइन जो है वहां पे लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम वहां पे क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं या वहां पे लिखते हैं। ओके, जैसे कि ये जो है, हम्म, जैसे कि
ligands are named first in alphabetical order in case of multiple ligands. जैसे हम इधर इस्तेमाल करते हैं डाई ट्राई टेट्रा, उस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। ओके, एंड अनायनिक लिगेंड्स है तो ओ सफिक्स इस्तेमाल करना है। ओके, मतलब आई सिंपली ओ इस्तेमाल करो। ओके, बाकी कुछ इसमें अलग अलग दिया है तो वो ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, वही अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो ओके, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो एटी लगाना है या एटी लगाना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल LiAlH4 ले लिया, दैट्स लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। ओके, मतलब लिथियम काउंटर आयन है वो पहले ले लिया, उसके बाद में 4H- है। क्या 4H- है? 4H- मतलब टेट्राहाइड्रिडो, दैट्स द एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट मतलब दैट्स द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वहां पे एल्यूमिनियम लिखना था तो एल्यूमिनेट लिख दिया या एटी वहां पे लगा दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है तो हाँ, ये देखो COEN थ्राइस Cl2। EN इज द बाइडेंटेड लिगैंड। क्या बाइडेंटेड लिगैंड है? और ये जो बाइडेंटेड लिगैंड है दैट्स अ ट्रिस इथिलीन डायअमाइन कोबाल्ट फ्लोराइड। ओके, तो बेसिकली ये है, देखो। ओके, अभी इसके जो है वो इसके क्वेश्चन थोड़ा देख लो आप। ओके, क्योंकि इसके ऊपर एटलीस्ट एक आध क्वेश्चन तो होता ही है। क्या एक आध क्वेश्चन तो होता ही है। ओके, बाकी जो है वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।